राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। ठंडी में अपना ध्यान रख रहे होंगे और ठंडी से बहुत बचने की ज़रूरत है गाइस। तो आप लोग ठंडी में कृपया करके अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए और ठंडी से बचिए। मुझे भी ठंडी बहुत लगती है तो मैं भी ठंडी से बचने की कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है, पर क्या करूँ। सुबह सुबह अभी टाइम हो रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ मैं माँ का फ़र्ज़ निभा रही हूँ क्योंकि माँ का फ़र्ज़ सबसे बढ़कर है और माँ का फ़र्ज़ निभाना सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे टफ़ काम है माँ बनना गाइस। तो यहाँ माँ का फ़र्ज़ निभाते निभाते मैं अभी बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ क्योंकि बच्चे अभी जगेंगे और स्कूल जाएंगे तो उनके लिए उससे पहले मैं लंच बना देती हूँ। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया और रोटी। तो भुजिया मेरे बन गए हैं और यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ। आटा गूँथने के बाद फिर रोटी बनाऊँगी। फिर मीठी उठ गई है और रेडी हो रही है स्कूल के लिए। तो ठंडी में तो नहाती नहीं है, वैसे गर्म पानी से कभी कभार नहा लेती है, पर अभी ठंडी ज़्यादा है तो रोज़ नहीं नहा कर जा रही है स्कूल। तो मीठी रेडी हो रही है। इधर मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ, यानी कि लंच बना रही हूँ। ठंडी के दिनों में पानी इतने ज़्यादा ठंडी हो गई है कि आटा जल्दी जल्दी गूँथ ही नहीं रहा है और टाइम निकलते जा रहे हैं। तो मैं अपने पूरे जी जान से यहाँ पे देखिए गाइस आटा गूँथने की कोशिश कर रही हूँ और आटा मेरी गूँथ भी गई। तो चलिए अब रोटी बनाते हैं। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बदना सिंह को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। मेरी वीडियो कहाँ से आप लोग देखते हो, कैसे लगते हैं, सारी चीज़ें कमेंट करके बताइएगा गाइस। तो चलिए माँ का फ़र्ज़ निभाते निभाते रोटी बनाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहो।
तो गाइज मीठी हो गई है रेडी और यहाँ पे मैं उसके लिए अब लंच रेडी करूँगी। बोल रही मम्मा जल्दी लंच पैक कर दो। आज मिठी को पापा ही छोड़ने जाएंगे क्योंकि मिठी का पापा का आज है नाइट शिफ्ट ड्यूटी, तो सुबह में रहते हैं तो वही बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। गुल्लू को भी वही छोड़ने जाएंगे, तो मेरी काम थोड़ा आज कम है। तो जल्दी ऐसे भी ठंडे में तो जल्दी काम होती नहीं है, पर कैसे भी करके करना तो होता ही है। हाउसवाइफ की लाइफ में काम की कमी नहीं है, तो काम ही काम, जितना करो उतना कम ही है घर के काम। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन गए हैं और मैं चलिए अब लंच पैक करती हूँ मिठी और गुल्लू का। आप लोग देखो। तो गाइस यहाँ पे मैं अच्छे से टिफ़िन बॉक्स को पोंछ रही हूँ क्योंकि ठंडी के दिनों में सूख नहीं पाते, ऐसे तो मैं रात को ही धो देती हूँ अच्छे से टिफ़िन को और रख देती हूँ सूखने के लिए, पर ठंडी की वजह से सूख नहीं पाते हैं अच्छे से। तो इसमें रोटी या पराठे कुछ भी बच्चों को लंच में देती हूँ तो बच्चे बोलते हैं मम्मा इसमें चिपक जाते हैं और खा नहीं पाते हैं, तो मैं अच्छे से पोंछ कर ही रखती हूँ तो नहीं चिपकते हैं। तो अब मीठी का सबसे पहले लंच मैं पैक करके दे रही हूँ क्योंकि मीठी हो गई है स्कूल के लिए रेडी और उसका वक्त भी हो चला है। तो मिठी का लंच पैक करने के बाद मैंने यहाँ पे सिले पे जितने सारे आटा गिरे थे सबको पोंछ दिया, फिर मिट्टी को बैग लेकर बाहर छोड़ा। तो फिर मिठी को गेट पे छोड़ने के बाद मिठी चली गई स्कूल, तो गुल्लू का भी लंच पैक कर दिया और यहाँ पे चाय मैं बना रही हूँ क्योंकि मिठी को छोड़ने के बाद आएंगे मिठी के पापा, तो हम लोग चाय बैठकर पियेंगे, उसके बाद गुल्लू को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मेरे चाय बन रहे हैं। फिर मिठी के पापा आ गए मिठी को छोड़कर, तो उनके लिए गर्म पानी भी करना है। फिर मेरा तो डेली का रूटीन रहता ही है कि डेली मैं इसबगोल की भुस्सी पीती, उसके बाद ही चाय पीती हूँ। तो मिठी के पापा बोल रहे हैं गर्म पानी करने के लिए, तो यहाँ पे मैं गर्म पानी उनके लिए रख दिया। इधर चाय भी बन रही है मेरी और थोड़ा सा कॉफ़ी भी मैंने डाल दिया क्योंकि मिठी के पापा को कॉफ़ी पसंद है। फिर मैंने गर्म पानी हो गए तो देकर आई, उसके बाद मैं यहाँ पे चाय देने गई छान करके। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो। तो
गाइस सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे भागम भाग हो जाते हैं और फिर इसमें वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है गाइस। फिर भी मैं आप लोग को वीडियो अपने लाइफ स्टाइल डेली रूटीन के बारे में दिखाती ही रहती हूँ वीडियो बनाकर। फिर थोड़े सा पानी बच गया तो मैंने अपने सब गोल वाले भुस्सी में डाल दिया, क्योंकि ठंडी पानी में पीने से थोड़ा दांत कनकन आ जाते हैं और थोड़ा गर्म होंगे तो नहीं होंगे। फिर इधर मैंने चाय, मुझे पीने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि सब गोल की भुस्सी पीना है, तो मैंने एक ही कप चाय बनाया और गुल्लू के पापा को देकर आई। फिर गुल्लू को रेडी किया और गुल्लू बाय करते हुए पापा के साथ जा रहा है, देखिए बाय। फिर गुल्लू को स्कूल भेजने के बाद फिर घर के काम में मैं लग गई। तो मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि वीडियो में कि बहुत दिनों से 2-4 दिनों से यानी 5-6 दिनों से मलाई जमे हुए हैं, घी निकालना है। घी भी ख़त्म हो गए थे, घर से ही मैं मलाई से ही घी निकालती हूँ, घर में ही, तो बहुत अच्छे घी निकलते हैं। तो घी ठंडी के दिनों में वैसे तो जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन कभी काल बहुत मेहनत करनी पड़ती है घी निकालने के लिए गाइस। तो यहाँ पे मैं घी निकाल रही हूँ और भी बहुत सारे घर के काम है, तो देखिए जल्दी जल्दी कितना काम कर पाती हूँ। तो घी कितने सुंदर घर के बनते हैं, आप लोग देखो गाइस। फिर इधर ये रूटीन है दोपहर का। सुबह के सारे काम करने के बाद मैं नहा कर आई तो खाना खाया, तो अब दोपहर हो गया, गुल्लू को स्कूल से लाने का वक्त हो गया। तो चलिए उसके लिए खाना बना देते हैं। तो सोचा आज सिंपल सा ही खिचड़ी बना देती हूँ, गुल्लू को पसंद भी आता है सिंपल खिचड़ी। मसाले वाली खिचड़ी मिट्टी को पसंद है, पर गुल्लू को सिंपल खिचड़ी ही पसंद आता है। तो बस सिंपल दाल चावल वाले यहाँ खिचड़ी मैं बना रही हूँ और मीठी के लिए रोटी बनाऊँगी, क्योंकि चावल नहीं खाना चाहती हूँ, तो उसके लिए रोटी और कुछ उसके साथ मैं बनाऊँगी। तो चलिए वीडियो में आपको दिखाऊंगी ही। तो यहाँ पे मैं सिंपल से दाल चावल हल्दी नमक यही डालकर मैंने कुकर में 2 सीटी लगा दिया और गुल्लू का खिचड़ी बनकर हो गया रेडी। फिर इधर घी जो मैंने गरम किए थे तो थोड़ा सा जम गई थी, तो डब्बा में नहीं रखा रहा था, तो उसको मैं थोड़ा पिघला रही हूँ। पिघल जाएंगे उसके बाद फिर मैं उसको डब्बे में रखूँगी। इधर मैं हल्दी ज़्यादा खिचड़ी में रख दिया था, तो उसको पानी को फेंक कर फिर दूसरा पानी रखा, इससे हल्दी हट गए और फिर हल्दी नमक रखा। तो यहाँ पे खिचड़ी मेरी बन रही है और इधर मेरे घी भी रखने की तैयारी हो रही है डब्बे में। तो घी भी मेरे पिघल गए हैं, ठंडी के दिनों में बहुत जल्दी जम जाते हैं। बस 1-2 घंटे ही हुए हैं, सोचा कि चलो नहा कर आऊँगी तो रखूँगी डब्बे में, तब तक पूरे जम गए थे। तो फिर उसको पिघला लेते हैं, उसके बाद उसको मैं डब्बे में रखूँगी, डब्बे में रख दूँगी तो चलेंगे 15-20 दिन चल ही जाते हैं। घर का घी एक बार मैं निकाल लेती हूँ तो 15-20 दिन आराम से चल जाते हैं। तो मैं स्टील के डब्बे में ही रखती हूँ। वैसे तो शीशा के डब्बे में इसको रखना बहुत अच्छा होता है, पर नहीं है शीशे के डब्बे आजकल मिलते कहाँ हैं, ज़्यादातर तो प्लास्टिक का ही ये आ गए हैं डब्बा, तो नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं रख दिया ही और फिर खिचड़ी मेरी बन रही है। अब मैं तैयार होंगी गुल्लू को लाने के लिए। तो चलिए अब गुल्लू को लाने की तैयारी करते हैं। आप लोग बने रहो वीडियो में, वीडियो को फुल वॉच करना।
तो गाइस यहाँ पे मैं बाल बना रही हूँ। ऐसे तो बाल मैं डेली नहीं बनाती हूँ, 2-3 दिन पे ही बांधती हूँ बाल को। तो यहाँ पे तेल भी बहुत सारे मैंने लगा लिए पहले ही, और यहाँ पे बाल मैं बांधूँगी। तो यहाँ पे मैं घर में चोटी ही ज़्यादातर करती हूँ, तो चोटी उलझते नहीं है ठंडी के दिनों में, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे चोटी किया। फिर मैंने थोड़े से लगाए। तो गाइस मेरे बन गए हैं चोटी छोटे मोटे। फिर थोड़े से लोशन लगाया मुंह में और मैं रेडी हो गई। फिर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं गुल्लू के लिए खिचड़ी बना दिया हूँ और मीठी के लिए भी नहीं बनाया है। तो गुल्लू को जा रही हूँ लाने स्कूल से लेकर आऊँगी। तो मीठी खिचड़ी खाती नहीं है, तो उसके लिए और कुछ बनाते हैं। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ गुल्लू को लाने के लिए। टाइम हो रहे हैं 1:40, दोपहर के हो रहे हैं, तो टाइम भी हो गया गुल्लू को लाने। तो चलिए गुल्लू को लाते हैं स्कूल से। खुल गया। चलो खाने आपको भागो, सब रास्ते में दे देना। ठीक से रखो। चलो कुर्सी पर रखो, कुर्सी पे। चलो मोजा खोलो। ड्रेस चेंज कर लो, उसको खाना चलो ड्रेस चेंज करते हैं। चलो दिखाओ स्टाइल। चलो नहीं होगा, अजय देवगन का स्टाइल कर रहा है। चलो तुम हीरो बनेंगे क्या? हीरो बनना है तुमको? हाँ हो गया। चलो हो गया अजय देवगन। चलो फिर गुल्लू को स्कूल से लाने के बाद उसको ड्रेस चेंज किया, फिर खाना खिलाया। फिर मीठी की खाने की तैयारी कर रही हूँ गाइस। तो मीठी का खाने रोटी मैंने बना दिए हैं और यहाँ पे अब उसके लिए तवे पे वाली गोभी का पकौड़ा उसको पसंद है, तो यही मैं बना रही हूँ। गोभी का पकौड़ा मुझे भी पसंद है, तो मैं भी कभी कभार खा लेती हूँ और मीठी को भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गोभी को मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट रही हूँ। तो यहाँ पे पत्ते मैं सारे हटा रही हूँ। फिर उसको अच्छे से मैं धो लूँगी। और गुल्लू खाकर आ गया और बोला कि मम्मा मैंने खा लिया। तो बोले ठीक है। तो प्लेट रख दिया है और फिर बोले पानी पी लो। तो पानी उसको मैं देकर आई आरओ से निकाल कर। आरओ अभी गुल्लू छोटा है तो नहीं चूम पाता है, कभी कभार कुर्सी लगाकर आरओ से पानी निकाल लेता है, नहीं तो मैं ही उसको देती हूँ आरओ से पानी निकाल कर। तो गुल्लू खा लिया है। अब गुल्लू थोड़ा सा आराम करेगा, उसके बाद ट्यूशन वाले सर आ जाएंगे तो पढ़ेगा। इसके बीच मीठी भी आ जाएगी, तब तक मैं उसके लिए पकौड़े यहाँ पे बना रही हूँ गोभी का। तो मैं यहाँ पे गोभी को छोटे छोटे टुकड़े में काट रही हूँ और काटने के बाद इसमें मैं डालूँगी बेसन और थोड़े से मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस डालूँगी नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और मीट मसाला, और यही मेरे रहेंगे। और भी कुछ कुछ ज़्यादा टाइम रहता है, जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके बाद हरी मिर्च, उसके बाद थोड़े सा धनिया पाउडर, धनिया की पत्ती, सब जो भी रहते हैं सब डाल के बनाया हो तो और भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अभी मैं सिंपल सा ही बना रही हूँ। तवे पे तवा मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें तेल डालूँगी और अच्छे से सारे मसाले डाल के तो अच्छे से मैश करूँगी। थोड़े से पानी डाल के फिर इस पर फैला दूँगी और चीले की तरह बन जाते हैं बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पे मेरी
तो यहाँ पे मैंने चीले को तवा पे रख करके पका रही हूँ। तो एक तरफ मैंने पलट दिया है, दूसरी तरफ पलट रही हूँ। तो दोनों तरफ अच्छे से सेक कर मैं पका लेती हूँ। तो फिर एक पक जाएंगे, उसके बाद दूसरे को मैं डालूँगी। तो दो ही बनाया है, तो एक तो मीठी खा लेगी, दूसरे मैं खाऊँगी, थोड़ा सा गुल्लू भी खाएगा सॉस के साथ। तो यही रहता है एक हाउसवाइफ की लाइफ, एक माँ का फ़र्ज़। दिन भर का क्या क्या मैं काम करती हूँ, वीडियो में आप लोग के थोड़े थोड़े से क्लिप लेकर मैं दिखाती ही रहती हूँ। तो मेरी मेहनत को आप लोग समझो, और इतने सारे मेहनत मैं करती हूँ उसको सफल बनाने के लिए आप लोग सपोर्ट करो गाइज, तभी तो मैं आगे और बढ़ पाऊँगी। तो ये मेरे चीले एक बनकर हो गए हैं रेडी। दूसरे को मैं फिर से तेल थोड़ा डाल करके और अच्छे से इस पे डाल दूँगी और फैला दूँगी। इसको भी अच्छे से मैं पकाऊँगी दोनों तरफ से। तो चीले बनकर हो गए हैं रेडी। खाने में बहुत टेस्टी होता है और बनने में बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। आप लोग भी चाहो तो ट्राई करो और कमेंट में बताना कि कैसा मेरा लगा ये गोभी का पकौड़ा का रेसिपी। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मीठी भी आ गई है, तो उसका खाना भी रेडी हो गया है। तो उसको मैं अब खाना दूंगी साथ में। अब गपशप थोड़े बच्चों के साथ करूँगी। फिर बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद ट्यूशन वाले सर आ जाएंगे, तो दोनों पढ़ने लगेंगे। तो फिर पढ़ के उठेंगे, उसके बाद थोड़े से नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर उनको है होमवर्क स्कूल का ट्यूशन का कंप्लीट करना, और मैं इधर खाना बनाऊंगी रात का। तो यही रहता है डेली रूटीन। और आप लोग इतना सारा प्यार दे ही रहे हो, और ज़्यादा करके दो, तभी मैं आगे और पहुंच पाऊंगी। और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। तो प्लीज़ बंदा सिंह को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाउसवाइफ को आगे बढ़ने का मौका दो। मेहनत को समझो, मेरी मेहनत को गाइस। तो ये मेरी दूसरे वाले पकौड़े भी अब लगभग पक ही चुके हैं। एक तरफ पक गया है, अब दूसरी तरफ मैं इसको उलटूँगी, उसके बाद उलट करके अच्छे से पका लूँगी। तो ये पैन बहुत ही अच्छा है पकौड़े चीले बनाने के लिए। इसमें थोड़े से भी नहीं चिपकते हैं। तवे पे मैं पहले बनाती थी तो सारे चिपक जाते थे, तो अच्छे नहीं बन पाते थे। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसा चाहो ऐसा बना सकते हो। और एक बात इसमें और अच्छी बात है कि इसमें थोड़े से बहुत कम तेल में कोई भी पकवान बन जाते हैं। ये चीला बनाइए या ऐसा कोई पकौड़ा, तो बहुत कम तेल रखिए और अच्छे से बनकर रेडी भी हो जाते हैं। तो मुझे तो ये पैन बहुत ही यूजफुल लगता है गाइस। तो मेरे पकौड़े दोनों बनकर हो गए रेडी, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को